कुछ चीज़ें तो अनुभव से ही आती हैं और जब अनुभव होता है उस चीज़ का, उस अवस्था का, तो समय नहीं रहता, क्योंकि समय के साथ ही अनुभव होता है। इसलिए जीवन में दूसरों के अनुभवों से समझना बहुत ज़रूरी है। और वो आप कैसे समझ सकते हैं? या तो उनके साथ में बैठकर, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़कर, उनके विचारों को जानकर। सारा कुछ अगर अपने ही अनुभव से सोचने की कोशिश करेंगे तो गलती तो कुछ नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें बहुत लेट में समझ आ सकती हैं। इसलिए अपने ज्ञान से तो सीखें ही सीखें, अपने अनुभवों से तो सीखें ही सीखें, दूसरे के अनुभवों से भी ज़रूर सीखें। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मार्च का महीना धनु राशि के लिए कैसा रहेगा इसी को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही बेहतरीन महीना हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपके राशि का स्वामी वक्री से मार्गी हो रहा है। किसी भी राशि का स्वामी जब वक्री होता है तो उस राशि में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ नेगेटिविटी, कुछ हेल्थ से संबंधित दिक्कतें, कुछ धन के मामले में, कुछ करियर के मामले में, कुछ रिश्तों में उतार चढ़ाव, जिसको हम सोच रहे अपना है और वहाँ से वो सपोर्ट ना मिलना, ये सारी चीज़ें अमूमन होती ही हैं। क्योंकि राशि का स्वामी क्या हो रहा है? वक्री हो रहा है, पीछे जा रहा है, उल्टा हो रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है आपको। और सिखाने के लिए तो भैया लेसन देने पड़ते हैं, कुछ दिक्कत आती है तभी हम कुछ सीखते हैं। ये तो जीवन का रूल है। इसीलिए बोलते हैं कि बुरा तो कुछ भी नहीं है, बुरा वक्त हमको जो सिखाता है फिर वो सही वक्त में हम उसका यूज कर पाते हैं। अब क्या होगा? वक्री तो अब खत्म हो रहे हैं, कब से? 11 मार्च से। उसके बाद फिर मार्गी हो रहे हैं आपके राशि के स्वामी, वो भी सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव का गोचर तो गुरु का अच्छा माना गया है, चाहे वो आपका पराशरा होरा शास्त्र हो, बृहद जातक हो, जातक वाली जात हो, या फिर आपकी फल दीपिका हो, सभी में इसको अच्छा बताया गया है। पर उसका रिजल्ट 4-5 महीने से आपको नहीं मिल रहा, अब मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तक तो वक्र ही चल रहे हैं, अब जाके मार्गी होंगे 11 मार्च से। तो 11 मार्च के बाद ही बात करते हैं। सबसे विशेष जो आएगा रिजल्ट इसी का आएगा। इसके अलावा इसका क्या रिजल्ट आएगा वो हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या होगा? इस महीने शुक्र जो हैं आपके चौथे भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे, लगभग पूरे महीने उच्च के रहेंगे 26 तारीख तक, 2 से 26 मार्च तक। तो उसके बारे में बहुत ही बड़ा इवेंट है। शनि तो चौथे भाव में चल ही रहे हैं, बुध भी आपके चौथे भाव में वक्री चल रहे हैं, पर ये महीने के एंड में 21 तारीख को फिर से कुंभ में, क्योंकि वक्री है ना, पीछे जा रहे हैं, 21 तारीख को कुंभ में पहुंच जाएंगे। राहु आपके कुंभ राशि में तृतीय भाव में रहेंगे, मंगल तृतीय भाव में रहेंगे, सूर्य भी आपके तृतीय भाव में है, कुंभ राशि में है। पर ये फिर 14 तारीख को मीन राशि में आ जाएंगे। मीन संक्रांति होगी और मीन राशि में ही अमावस्या भी होगी इस महीने। तो इसके रिजल्ट को भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महीने की शुरुआत में ही 3 तारीख को होली है, फागुन का महीना है, बहुत बड़ा त्यौहार है, पर उसी दिन ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण है आपका। चंद्र ग्रहण पड़ेगा सिंह राशि में, जो आपके लिए भाग्य के भाव में पड़ती है। तो 3 तारीख के आसपास कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। भाग्य का भाव पिता का भी भाव है, गुरु, टीचर्स, पिता, इन सब के साथ थोड़ा बना के रखने की कोशिश करनी है। 9th भाव में अगर ग्रहण पड़ता है तो हमको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए उसके आसपास। इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन होगा वो गुरु का ही है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भैया यहाँ पर अब गुरु अच्छे रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। अष्टक वर्ग में भी पॉइंट होने चाहिए। क्या दे सकते हैं? शादी विवाह करा सकते हैं, जीवन में दोस्तों को, फ्रेंड्स को ला सकते हैं, बिजनेस को फैला सकते हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपको दिला सकते हैं। आप लोगों के साथ कुछ ऐसे दोस्त, फ्रेंड मिल सकते हैं आपको जो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हों। पिछले समय में आपने शायद ये चूज किया होगा, ये जाना होगा कौन आपका अपना है, कौन पराया है। तो जो अपना आपको लगा, जो सही लगा, चाहे वो अपने आप को, कई बार समझ में आता है व्यक्ति को सिर्फ मैं ही अपने लिए काम करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, साथ में कुछ 2-4 लोग हैं उनके थ्रू कुछ आपको रास्ता मिले। कभी कभी गुरु जब यहाँ पर आते हैं तो नए लोगों से भी आपको हेल्प हो जाती है, कुछ नए कनेक्शन भी बन जाया करते हैं। मदर का सपोर्ट आपको मिल सकता है, फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है। आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, जिस तरह से आपके विचार हैं, जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से आपको कोई व्यापार, बिजनेस में पार्टिसिपेट, या आपका कोई, जैसे बोलते ना, एग्ज़ाम पास कर लेना, कोई मीटिंग का सक्सेसफुल हो जाना, इस चीज़ को भी गुरु दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अपने सीनियर का सपोर्ट मिल सकता है। आपका फ्रेंड सर्कल 100% बढ़ने वाला है, कुछ नए लोग मिलने वाले हैं और उनसे
उनकी वजह से आपका भाग्य बढ़ सकता है, आपके कमाने के तरीके बदल सकते हैं, नए कह सकते हैं नए मनी सोर्सेस आ सकते हैं क्यों? क्योंकि राशि तो करोड़ों लोगों की है ना। दशा महादशा चार्ट में कैसी वैल्यूज हैं, आपके चार्ट में किस तरह के योग चल रहे हैं, वो भी सब डिसाइड करेगा। पर 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि अमृतमयी दृष्टि मानी गई है, आपके एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर, बड़े भाई बहनों के लाभ पे पड़ रही है, बड़े भाई बहनों के भाव पे पड़ रही है और आपके लाभ पे पड़ रही है, तो अच्छा है। इसके अलावा 9th दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों पे पड़ रही है। छोटे भाई बहन का मतलब होता है आपके सबऑर्डिनेट भी होते हैं, पड़ोसी भी होता है, जो आपका साथ देने वाला है। छोटे भाई बहन आपका साथ देते हैं ना, बचपन से आप देखते होंगे, बड़ा है कुछ कहेगा फिर छोटे उसके बात मानेंगे और उसको हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं उसके हाथों की तरह होते हैं कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर गुरु की दृष्टि आपको ऐसे लोग देगी जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सके, आपके साथी हों। पर चूंकि यहाँ पर मंगल हैं, राहु हैं, सूर्य हैं, इतने सारे ग्रह आ गए हैं, गुरु की दृष्टि से पॉजिटिविटी तो आएगी, पर फिर भी थोड़ा यहाँ ख्याल ज़रूर रखना है आपको। सीधा आपके ऊपर दृष्टि आएगी। पिछले 3-4 महीने में कन्फ्यूजन सा आपको लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गया, इससे निकलना कैसे है, अब ये जो लाइफ है किस तरफ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अब वहाँ के रास्ते खुलने स्टार्ट हो सकते हैं 11 मार्च के आसपास से, पहले ही कभी कभी थोड़ा बहुत रिजल्ट आने लगता है। ये तो गुरु करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो है और इसको आप ज़रूर देखिएगा, मार्गी गुरु का। उसमें फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का है और कुछ थोड़ा डिटेल में नक्षत्रों पे भी हम गए हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो परिवर्तन होगा शुक्र का। शुक्र हो रहे हैं उच्च के। शुक्र जब भी उच्च के होते हैं धन दिलाते हैं, लाइफ में कंफर्ट लाते हैं, थोड़ा बहुत कंपटीशन भी ला सकते हैं, आपके बड़े भाई बहनों की वजह से आपको कोई लाभ करा सकते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित, घर से संबंधित कोई इवेंट भी करा सकते हैं, क्योंकि उसी के भाव में बैठे हुए हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र करियर के भाव को भी देख रहे हैं, तो आपके करियर में सौम्यता आएगी, किसी लेडी या फीमेल की वजह से आपको कोई मदद हो सकती है। बुध और शनि, वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखना है, माता के साथ थोड़ा बना के रखना है। ढैया तो चल ही रही है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि 2.5 साल खराब ही होंगे, इसको पॉजिटिवली लेके चलें। कुछ थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उसे सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन आगे बढ़ने का काम है, कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जो हार नहीं मानता उसकी जीत पक्की है। एक और बात है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आसपास ऐसे लोग रखना जो आपके अंदर गुण देख पाएँ और आपको इंस्पायर करें, लाइफ में टांग ना खींचे आपकी, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग ना हो तो कम से कम ऐसी बुक्स, ऐसी किताबें, ऐसे वीडियो ऑडियो ज़रूर सुने। आगे बढ़ जाते हैं। शनि का प्रभाव दसम भाव पर है, करियर में मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क हो ही रही होगी, आप देख रहे होगे। आपके शरीर पर भी है, तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखना है और रोग ऋण शत्रु लड़ाई झगड़े से आपको थोड़ा सा बच के रहना, सेवा वेवा करते रहना है। कोई अच्छा करता है तो उसके लिए उसका फेम देना है और अपने शरीर के ऊपर काम करना है। 7.5 के लिए हनुमान जी की पूजा, शनि सूत्रम, ये सब जो आप है वो पढ़ सकते हैं। दशरथ कर शनि स्रोत, शनि कवच, ये आदि पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। माँ काली की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी बहुत अच्छी है। अब इसके बाद बुध की बात कर लेते हैं। बुध चल रहे हैं बकरी, दूसरा, छठे और दसम भाव के, आपके दसम और सप्तम के स्वामी हैं। तो करियर के मामले में और बिजनेस के मामले में, व्यापार के मामले में, जब भी बोलना हो तो सोच समझ के बोलना, 2-3 बार सोच के फिर बोलना, क्या बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, या कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ लिखना है, कुछ इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बुध वक्री हैं और इस महीने वक्री रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में, डॉक्यूमेंट साइन करने में विशेष ध्यान रखना है। अमावस्या पड़ रही है इसी राशि में, माता का भाव है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर का माहौल थोड़ा सा ख्याल रखें, घर के माहौल का, कि वो मधुर बना रहे। जिस घर में लोग आपस में समझते हैं, एक दूसरे से सलाह करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, वहाँ गुरु भी अच्छे, वहाँ राहु भी अच्छे, वहाँ केतु भी अच्छे। जहाँ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, एक दूसरे को कोई समझ ही नहीं रहा है, ऐसा थोड़ी ना सभी खराब हैं, तो फिर वहाँ पर राहु केतु शनि गुरु सब खराब हो जाते हैं धीरे धीरे। तो उसको अगर आपने संभाल लिया तो ग्रह अपने आप संभलने लग जाएंगे। अब इस बात की बात करते हैं, इस भाव की। देखिए बहुत सारा पराक्रम आपको दिखाई देगा, बहुत सारी एनर्जी दे आपको लगेगी, आपको बहुत इंस्पिरेशन कहीं से आएगा आपकी, चाहे वो बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, कुछ आपको इंस्पायर कर सकता है कि भाई ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ रास्ते खुल सकते हैं। इस बात को दिखा रहा है आपका तृतीय भाव। पराक्रम हो सकता है, मेहनत हो सकती है, एफर्ट आ सकता है, कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसके लिए आपको करे कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपको उसको स्वीकार करना है। कोई टफ चीज़ हो सकती है। देखिए
ये जो बाज होता है ना, छोटे बच्चे जो बाज के होते हैं, तो वो उड़ना ही नहीं चाहता, उसको लगता मैं उड़ ही नहीं सकता। तो फिर अंत में मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं उसको, कोई रास्ता नहीं है उसका। जब वो गिरता है ऊंचाई से, उसका डर लगता है, फिर वो अपने पंख खोलता है, पहले धीरे धीरे फड़फड़ाता, फिर उड़ जाता है। इसी तरह से हमको बहुत कुछ लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर जब हम उस सिचुएशन में आते हैं ना, तो हमारा दिमाग काम करता है, हम उस अलग तरह से सोचते हैं, हमको खुद पता नहीं होता कि हम ये कर जाएंगे ज़िंदगी में। तो मेहनत कर रहा है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन इस महीने दिखाई पड़ती है। बाकी थोड़ा बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से बना के रखें। अगर आपको कंधे की कोई प्रॉब्लम है, गले की कोई प्रॉब्लम है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु मंगल तृतीय भाव में अच्छा ही करते हैं, सूर्य भी यहाँ पे अच्छा करते हैं, पर सूर्य फिर बाद में कहाँ रहे, चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथे भाव में अमावस्या होगी, तो घर भूमि वाहन से संबंधित कोई काम करना है तो सोच समझ के करना है। घर खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, माता का स्वास्थ्य है, थोड़े दोस्त, ये 14 तारीख के बाद, क्योंकि वहाँ पे अमावस्या हो रही है। अमावस्या एक चीज़ की शुरुआत भी दिखाती है वहाँ से, क्योंकि अमावस्या के बाद क्या होता है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी आती है। तो किसी नई चीज़ की शुरुआत, चौथे भाव से घर बनाने की शुरुआत, गाड़ी खरीदने की शुरुआत अगले महीने, उसके बारे में कुछ सोचना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं चौथे भाव में अमावस्या। अमावस्या हमेशा खराब नहीं होती है। इसके बाद सूर्य की बात कर ली हमने। सूर्य यहाँ पे अच्छे, पर यहाँ से आके दसम को देख रहे हैं, तो चौथे भाव से जब दसम को देखें तो करियर में आपकी हेल्प करेंगे। 14 तारीख के बाद पोस्ट पोजीशन में आपको मदद कर सकते हैं यहाँ पे सूर्य। और चूंकि शनि के साथ आ रहे हैं, है ना, शनि के साथ आए मीन राशि में, मीन राशि में शनि है, शनि और सूर्य की बनती नहीं, तो पिता के साथ, गुरु के साथ, बॉस के साथ आपको थोड़ा सा बना के रखना है, खासकर 14 तारीख के बाद। ये यहाँ पर, क्योंकि शनि सूर्य आपस में ऐसे ही हैं, पर जॉब दिला सकते हैं, काम दिला सकते हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है, शनि नौकर है, तो गवर्नमेंट में सर्विस करा सकते हैं, उस चीज़ में आपकी हेल्प भी कराते हैं। अगर आपको जोड़ों की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें देश काल पात्र के अनुसार अलाउ होती हैं, सब पे हर चीज़ अलाउ नहीं होगी, आपको समझना होगा। इसके बाद राहु केतु की बात कर लें। राहु तो बढ़िया है तृतीय भाव में, मंगल के साथ, बस गुस्से क्रोध को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हर किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते आप, कहाँ करना है, किस पे करना है। कई बार जहाँ करना नहीं होता वहाँ हम गुस्सा कर रहे होते, जहाँ करना होता है वहाँ शांत हो जाते हैं। वैसे गुस्सा तो कहीं भी नहीं करना होता, गुस्से का नाटक कई बार करना होता है, ताकि दिखाने के लिए, प्रभाव के लिए, कई बार बच्चों को कुछ समझाना है थोड़ा सा। अगर गुस्से का नाटक आप कर रहे हो तो वो गुस्सा आप लीला कर रहे हो, पर अगर आप गुस्से में हो तो फिर आप ही गुस्से के कंट्रोल में हो, फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, आप कहीं भी जा सकते हो उस गुस्से में, कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। ध्यान रहे, गुस्से पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। केतु आ गए 9th में, यहाँ पर आपका ग्रहण भी पड़ेगा, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बड़े गुरु टीचर्स आदि को थोड़ा सा संभल के, मतलब उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी लाइफ में हो सकती है, उनसे ना बने इस तरह की प्रॉब्लम। हायर नॉलेज, लंबी यात्रा, बड़ी डिग्री, ये सारी चीज़ें कई बार अटक सकती हैं ऐसे में, या उनसे संबंधित काम है तो थोड़ा सोच समझ के करना है। वहाँ कुछ केतु कट है ना, वो भी दिखाता है आपका धर्म के प्रति आउट ऑफ द बॉक्स नज़रिया हो सकता है। तो कोई बात आती है आपके धर्म से, संस्कृति संबंध में, तो किसी भी बात को एकदम से भरोसा नहीं कर लेना है कि दूसरा जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ज़रूरी नहीं है। डबल चेक करना है, ट्रिपल चेक करना है, पिता के बारे में, गुरु के बारे में, टीचर के बारे में, रिलीजन के बारे में। बाई चांस दूसरी चीज़ें अच्छी भी लग रही हैं तो उनको भी देखो, अपने को भी देखो, 2-3 बार देखो। जल्दी से कोई भी निर्णय मत लो, इमोशन में आके कोई भी निर्णय नहीं लेना है जो आपके फ्यूचर से संबंधित है, जो आपके भाग्य से संबंधित है, क्योंकि केतु इमोशन भी है। इंट्यूशन आपकी कई बार सही हो सकती है यहाँ पे। गणेश जी की पूजा आपके लिए रिकमेंडेबल है इस महीने। अब आगे बढ़ जाते हैं। राहु केतु गुरु शुक्र बुध सभी हो गए। बुध के बारे में ये रह गया कि बुध यहाँ पर है तो सही, नीच की राशि में है, पर बकरी हैं, बस आपको वाणी का, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। और महीने के अंत में फिर वो तृतीय भाव में चले जाएंगे, वापस हो जाएंगे, तो पूरे महीने वक्र ही चल रहे हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों के बाद। होली का है तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि इस बार होली पर ग्रहण पड़ेगा तो कुछ नया नहीं करना, थोड़ा सोच समझ के ज़रूर चीज़ें करनी है। 2 तारीख का छोटी होली, 3 तारीख की बड़ी होली, रंग जिसको हम बोलते हैं। 19 तारीख का चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, आप कह सकते हो नई साल की शुरुआत है। गुरुवार है, इसीलिए इस साल के राजा गुरु हैं जो आपके राशि के स्वामी हैं।
जो एक बड़ी बात है क्योंकि वो उच्च के होंगे, उसके ऊपर एक वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। 20 तारीख को छेती चंद, बहुत बड़ा त्यौहार है। 26 तारीख को रामनवमी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 तारीख की फागुन पूर्णिमा है। 15 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है आपकी, और 28 तारीख की कमादा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 30 और 36 का प्रदोष बस। 17 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 6 तारीख की संकष्टी। 18 की चैत्र अमावस्या है, जो कि मीन राशि में होगी बुधवार के दिन। अगले दिन से क्या होगा, नई साल की शुरुआत हो जाएगी। और संक्रांति जो है वो 14 तारीख की है, मीन संक्रांति है। तो ये हो गए हमारे त्यौहार। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी सुझाव हो, कुछ ना कुछ बताइएगा। कोई कमी है तो उसको बताइएगा, कोई सलाह है तो उसको दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।